जाते हैं। सनातन त्रिएक परमेश्वर को महिमा आदर मिले, हमारे इस संगति के द्वारा भी, उससे बढ़कर हमारे जीवन के द्वारा भी। और आप सभी प्रियजनों को एक बार फिर मसीही वंदना। जय मसीह। परमेश्वर के सम्मुख आना, परमेश्वर से मिले और जुड़े रहना कितना ही सौभाग्य है। पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के मंदिर में रहता था। ऐसे नहीं कि परमेश्वर सर्वव्यापी नहीं हो, हाँ, परमेश्वर सर्वव्यापी था पुराने नियम में भी और हैं हमेशा भी। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति उस विशेष तरीके से जो अनुभव करना था, वो परमेश्वर के मंदिर में ही था। इसीलिए पुराने नियम में याजक लोग, कौरवंशियां, ये कहते थे कि तेरे आंगनों में आना, आंगनों में रहना, परमेश्वर के मंदिर के दरवाजे पर या देवड़ियों पर खड़े रहना कितना आनंद है, सौभाग्य है करके बताया। भजन 65 में, भजन 84 में, इन सारे भागों में, Psalm 65, Psalm 84 और भी है, ऐसे भजनों में भक्तों ने कहा परमेश्वर के आंगनों में रहना सौभाग्य की बात है। लेकिन नया नियम में परमेश्वर की उपस्थिति किसी एक जगह पर सीमित नहीं है। इसीलिए है हमें किसी एक दिशा की ओर, हमें किसी एक तरफ मुड़ने की जरूरत नहीं। पुराने नियम में इस्राएलियों को प्रार्थना करते समय यरूशलेम की ओर मुड़ना होता था। इसीलिए है हम दानियल की पुस्तक में 6वां अध्याय में पढ़ते हैं, जब दानियल के विरोध में लोगों ने नियम कानून बनाया, तब दानियल रोज की तरह अपनी खिड़की यरूशलेम की ओर खोलकर प्रार्थना की। तो पुराने नियम में वे ऐसे मानते थे, परमेश्वर यरूशलेम मंदिर में वास करता है, इसीलिए उस तरफ मुंह करके दुआ करते थे। नया नियम में लेकिन प्रभु ने कहा है, हमेशा दुनिया के अंत तक, जगत के अंत तक सदैव हमारे संग है। इसीलिए हमें किसी एक तरफ में मुड़ने की या किसी एक जगह पर जाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से मिलने के लिए। हम लोग चर्च में भी आते हैं तो किस लिए नहीं है? परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए नहीं आते हैं। हाँ, तो जहां हम हैं वहां परमेश्वर से हम मुलाकात कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति जहां कहीं पर भी हम हैं वहां अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम आपस में संगति रखने के लिए, उस आपसी संगति के द्वारा एक दूसरे को हिम्मत देने, प्रोत्साहन देने के लिए आते हैं। तो हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, बोलने का मतलब पुराने नियम की जैसे नहीं है, लेकिन हमें आपस में मिलने का, संगति रखने का अवसर है। प्रभु इस तरह की संगतियों के द्वारा देते हैं। ये भी बहुत ही आशीषित अनुभव है। ऐसे संगति रखना हम नहीं छोड़े, यह है प्रभु का वचन। तो इस प्रकार हम जमा होते हैं, संगति रखते हैं, तो परमेश्वर की वचन से हम मनन करते हैं।
हम पिछले उपवास के समय से प्रार्थना में हम वचन मनन कर रहे थे, वो रोमियो 8 अध्याय था। उस रोमियो 8 अध्याय में से मसीही आत्मिकता की पहचान को हम देख रहे थे। 24 बातों को हमने देखा, 24 पहचान की बात। उसमें आज हमने करीब 4 बातों को देखे थे सुबह के समय। तो उसमें आखिरी में यह एक दूसरे से मिला हुआ था। आज हमने जो मनन किए थे वो किसी को याद है तो जल्दी बता सकते हो, ताकि दिन में जो नहीं आए थे उन्हें भी हमारे साथ आने के लिए मदद मिल सके। एक आत्मिक जन वो है, क्लेश में भी आनंद की क्लेश में भी आनंद रहता है, क्लेशों ठीक को है। आनंद के साथ उठाता है। हाँ ठीक है। दूसरा, He has a conviction that he is God's child. God is his father. या जिंदगी के हर समय में एक आत्मिक जन को यकीन है कि वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का संतान है। तीसरा, He's an heir of God and co-heirs with Christ. परमेश्वर का संतान होने के नाते वो परमेश्वर का वारिस है, ये भी पहचान या कन्विक्शन उनमें रहता है। अगला है, He lives with the hope of eternal glory. इटर्नल ग्लोरी। अगर परमेश्वर के हम वारिस हैं तो किसकी वारिस है? हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला मिरास क्या है? हमें मिलने वाला हक क्या है? वो है परमेश्वर की महिमा। जब परमेश्वर की महिमा के हकदार हम अपने आप को समझते हैं तो हम ये भी हैं, जैसे सबसे पहले शोभा ने बोली कि हम क्लेशों में भी आनंदित होते हैं, यह जानकर कि क्लेश भी मसीह में हमारा मिरास है। While we are living in this world, affliction is also our inheritance, as in eternity God's glory. अनंतता में या भविष्य में परमेश्वर की महिमा हमारे मिरास है। वैसे ही इस जगत में हमारे जिंदगी के दौरान हमें ये पहचान रहते हैं कि क्लेश भी या संकट भी हमारे हक में है, हमारे इनहेरिटेंस है। तो एक बार और हम पिछले बार भी पढ़े एक वचन को पढ़ते हैं, उसका एक हिस्सा शायद आज भी हम पढ़े थे। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय, उसका 10वां वचन। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। पौलुस कहता है कि मैं चुने हुए लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए दुख उठाता हूं, सब कुछ सहता हूं। क्यों? इसलिए कि उस अनंत महिमा उन्हें भी प्राप्त हो जाए। उसका 11वां वचन। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा, यदि हम अविश्वासी भी हो तो बस भी बस वह। बस,
बस हम मसीह के साथ मर गए तो मसीह के साथ जी भी उठेंगे। अगर हम मसीह के साथ सहते रहेंगे तो हम मसीह के साथ राज्य भी करेंगे। मसीह के साथ राज्य भी करें। तो सहेंगे तो ही राज करेंगे। तो यहां पर हमारे मिरास है, मिरास में आता है संकट और क्लेश, मुसीबत और परेशानी, पीड़ाएं, तंगियां, ये सब तो हमारे हक में है। നിത്യതയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അഥവാ തേജസ് അവകാശമായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടതകളും നമ്മുടെ അവകാശമായി നാം കാണണം। एक और वचन पौलुस ने जो बताया, प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स 14वीं अध्याय और उसकी 22वां वचन 14:22 एक्ट्स। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिन पर उन्होंने विश्वास किया था। पौलुस अपनी फर्स्ट मिशनरी जर्नी में, अपना पहले मिशनरी यात्रा में संस्थापित की कलीसिया में वापस जाकर बताया हुआ बात है। हमें विश्वास में स्थिर रहना है और क्लेश उठा उठा कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ये नहीं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्लेश उठाना हो या क्लेश उठाया तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करें, ये नहीं है। लेकिन स्वर्ग राज्य में जाने वालों के लिए, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए अवश्य ही शरीर में रहते समय क्लेश है। तो संकट और मुसीबत हमारे जीवन में होगा तो एक आत्मिक जन की अनुभव है, एक आत्मिक जन का समर्पण है, अवस्था है कि वो क्लेश उठाते समय भी वो बिल्कुल अपना हक में मान लेते हैं। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നിമിത്തം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതകൾ നമ്മുടെ അവകാശമാണ് എന്ന ഒരു ചിന്താബോധം ഉണ്ടോ? प्रभु के कारण हमें जो कष्ट उठाना पड़ता है, क्लेश संकट सहना पड़ता है, वो हमारे मिरास है, हमारे इनहेरिटेंस है, हमारे हक में है, वो हमारे अधिकार है, वो हमारी हिस्सा है। हम पहचानते हो? प्रेज गॉड। और एक वचन पढ़ करके वो हिस्सा हम छोड़ देंगे, वो है फिर से दूसरा तीमुथियुस 3:12 वचन, 2 Timothy 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहोगे तो हमें सतावट सहना होगा, सतावट को सहना होगा। तो ये हैं आज हमने सीखे हुए 4 बातें, दिन में हमने सीखे हुए आत्मिक जनों के या आत्मिकता के 4 जो है
पहचान की बात है यहां पर जो हमने देखा है। आगे हम जाने के लिए कोशिश करेंगे, वो है अभी तक हमने 17वां पद तक, रोमियो 8 अध्याय की 17वां पद तक देखे थे। और अब हम 18वां वचन एक और बार पढ़ते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। या इससे पहले हमने देखे 22, 23, 24वीं बातों को जोड़कर इस वचन भी बता रहे हैं, अलग से नहीं। 22, 23, 24वीं जो पॉइंट्स थे हम लोगों ने जो देखा, उसी को बढ़ावा देने वाली या उसको, उन बातों को दृढ़ करने वाली बात है कि हम क्लेश उठाते हैं, संकट को सहते हैं। एक आत्मिक जन ये जरूर करता है। क्या करता है? तुलना करता है। तुलना करता है। किन चीजों की तुलना करता है आत्मिक जन? Then clash with eternal glory. Yes. The present afflictions with the future glory. वर्तमान समय के क्लेशों को भविष्य में मिलने वाली महिमा के साथ जोड़ करके देखते हैं। एक आत्मिक जन दो बातों की तुलना करते हैं। दो बातों की तुलना। उसमें से एक है वर्तमान क्लेश और भविष्यकालीन महिमा। वर्तमान क्लेश और भविष्यकालीन महिमा, इन दोनों की तुलना भक्तजन, आत्मिक जन करते हैं। दूसरा तुलना जो करते हैं वो है अपने क्लेश और मसीह यीशु के क्लेश। A true spiritual person compares two things. One, our present or the current afflictions with the future glory. And second, our afflictions and sufferings with the sufferings of Christ. ये दो चीजों की तुलना एक आत्मिक जन करते रहते हैं। चाहे उसको एक 25वीं बात के तौर पर भी आप लिखना है तो लिख सकते हैं। A spiritual person will be a person who compares his present sufferings, afflictions, losses, persecutions, pains, hurts, and all those negative things with the glory which is to be revealed in the future. एक आत्मिक जन का चाहे तो 25वां पहचान के तौर पर हम इसको रख सकते हैं कि वो अभी की वर्तमान जिंदगी के क्लेश, संकट, मुसीबत, घाटा, उपद्रव, सताव, दर्द, अवमानना, निंदा, ऐसा जो भी जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। इन सारे चीजों को किसके साथ तुलना करेंगे? हम पर प्रकट होने वाले महिमा के साथ।
हम पाने वाले महिमा के साथ तुलना करेंगे। और दूसरा तुलना है हमारे क्लेशों को यीशु मसीह की क्लेशों के साथ तुलना करेंगे। उसके बारे में यहां ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक सच्चे आत्मिक जन पहले वाला करे। इस वचन रोमियो 8 अध्याय के अनुसार पहले वाले को ही यहां हम प्रमुखता दे रहे हैं। ഇപ്പോഴത്തെ കഷ്ടതകളെ, വേദനകളെ, ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളെ, നിന്ദകളെ, നഷ്ടങ്ങളെ, ഉപദ്രവങ്ങളെ, പീഡകളെ, ഇവയെല്ലാം ഒരു ആത്മീയൻ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ്സുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും. സ്തോത്രം. ഇപ്പോൾ നാം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതകളെ സുഖകരമായി ജീവിക്കുന്നവരുടെ സുഖലോലുപതയുമായിട്ടായിരിക്കില്ല താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. പകരം നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളോടും നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള तेजस्विनोडुम नाम अदने उपमिकी. तो सही आत्मिक जन जब संकट क्लेश में रहते हैं तो उनको नहीं देखेंगे जो सुख शांति से जी रहे हैं, ऐश और आराम की जिंदगी बिता रहे हैं. काफी लोग ऐसे कलीसिया में भी बोलते हुए हम सुनते हैं कि देखो मैं तो परमेश्वर की सेवा के लिए दान दशवांश बराबर देता हूं, फिर भी मेरा जेब खाली रहता है, तंगी में रहता हूं. लेकिन वो जो दशवांश भी नहीं देता और किसी का लूटता भी है तो उनको तो वृद्धि ही वृद्धि है. मैं जो उपवास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेकिन परेशानी पर परेशानी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल नामधारी मसीहियत में है, उनको देखो कोई कमी घटी नहीं. इसी तरह की बात हम तुलना करते हैं दूसरों के साथ. ऐसा तुलना किया हुआ एक भक्त को आप जानते होंगे ना, काफी लोग हैं, लेकिन एक मशहूर एक व्यक्ति है. अयुब. नहीं, अयुब नहीं, अयुब ने नहीं किया. आसाफ. आसाफ, बिल्कुल आसाफ. भजन संहिता 73 में है, सैम 73 में है. आसाफ उन्होंने लिखा भजन संहिता है. उनने तुलना किया, अरे मैं तो बड़ा भक्ति के साथ जी रहा हूं, लेकिन मुझे तो तंगी मुसीबत है. उनको देखो दुष्ट लोग हैं, वे अष्ट पुष्ट होते हैं, वे चर्बीदार होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की संकट नहीं है, वे किसी परेशानी में नहीं पड़ते हैं. ये सब है उनका विचार. लेकिन हमको तुलना करना है हम पर ही प्रकट होने वाली महिमा के साथ. एक सच्चा आत्मिक जन का 25वां पहचान है. उसके साथ में आपको दूसरा कुरिन्थियों 4 में लेकर चलो. उसकी 16 या 16वां वचन पहले पढ़ेंगे. 2 Corinthians 4:16. क्योंकि हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है. क्यों, क्या कारण है? अगला वचन.
क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारे अभी की जो क्लेश है, दुख है, उसके बारे में पौलुस ने क्या कहा है? पल भर का और बताइए ना, साथ में चलिए। बहुत ही हल्का। बहुत ही हल्का। हल्का भी नहीं, बहुत ही हल्का। पल भर का है और बहुत ही हल्का है। क्या चीज? अभी हमारा क्लेश। लेकिन हमें मिलने वाला महिमा, बताइए ना। बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा। पल भर के क्लेश की बदले में हमें अनंत महिमा मिलने वाला है। बहुत ही हल्के क्लेश की बदले में हमें क्या मिलने वाला है? अनंत महिमा। अनंत महिमा। Beyond all comparison. या अनंत महिमा हमें पल भर की क्लेश की बदले में है। पल भर, दो चीजों की तुलना हो रहा है वहां पर। दो चीजों की तुलना है। हमें मिलने वाले महिमा, यहां पर बताया है, उसका दो विशेषता है। और हमारे क्लेश का भी दो विशेषता है। हमारे क्लेश का दो विशेषता पल भर का है और बहुत ही हल्का है। लेकिन हमें मिलने वाला महिमा पल भर का क्लेश की बदले में अनंत महिमा। समय है वहां पर, ड्यूरेशन। और दूसरा है वेट, उसका वजन, उसका भारीपन। क्लेश कितना भारी है? हल्का है, हल्का। हल्का, बहुत ही हल्का है। लेकिन हमें मिलने वाला महिमा बहुत ही महत्वपूर्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण। अब उसको तुलना करने में आ गया ना। एक है उसका ड्यूरेशन को, उसकी लंबाई को, या फिर उसकी जो अवधि, उसकी जो समय है, उसको, उसके साथ तुलना। थोड़ी देर की, वो है पल भर, थोड़ी देर की। मान लीजिए हमारी जिंदगी भर, जन्म से लेकर मरते दम तक भी हम क्लेश में, संकट में रहें, तो भी ज्यादा से ज्यादा कितने साल? मूसा की भाषा में 70 70 या days. 80। हाँ हाँ, 70 या 80। अगर जन्म से लेकर क्लेशों में है तो उतना तक भी नहीं खींचेगा, उससे पहले ही एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ड्यूरेशन को देखो। लेकिन हमें मिलने वाला महिमा कितने साल? अनंत काल. अनंत काल, युग युग तक। वहां कोई समय की माप नहीं है।
अनंत काल, फ्यूचर इटर्निटी। तो दोनों को जरा तुलना कर दीजिए। अगर उसकी तुलना में अभी की क्लेश कुछ भी नहीं है, और अभी जो हमें हो रहा है पल भर का क्लेश भी, वो भी वजन देखा जाए तो बिल्कुल हल्का है। हल्का का मतलब पौलुस पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में बताया, बस उतना ही जितना हम उठा सकते हैं। हमें अभी मिलने वाला जो क्लेश, दूसरा कुरिन्थियों 4:17 में पौलुस ने बोला, वो तो हल्का है। और उसी को पौलुस पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में बताया कि उसका 13वां वचन, पहला कुरिन्थी 10 का 13वां वचन, 10:13। तुम तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। कितना देता है हमें परमेश्वर? कितना भी भारी बोले तो किस सीमा में नहीं देते? हमारे सहन से बाहर या सहन से ज्यादा नहीं देते। मेरे जीवन में कितना भी क्लेश और संकट आता है तो मुझे ये वचन याद आता है कि परमेश्वर, बहुत क्लेश में तो मैं हूं, लेकिन आपका धन्यवाद हो कि यह उठाने की क्षमता भी आपने मुझे दी है। मेरी सहन शक्ति के बाहर, मेरी सहन से ज्यादा आपने मुझे संकट नहीं दिया। अभी मैं रूफस को लेकर बाजार जाता हूं, सामान खरीदते हैं। वो बोलता है दे दो पापा, मैं ले लूंगा। मैं देता हूं, लेकिन कुछ कुछ बातें मैं बोलता हूं, नहीं बेटा ये मैं उठा लूंगा। अगर एक बाप को ये पहचान है कि मेरी बेटे की क्षमता कितना है, उससे ज्यादा वजन एक बाप अपनी बेटे के ऊपर थोपता नहीं। तो अजीजों, मेरे से, आप प्रत्येक से कितना अच्छा पिता है हमारे परमेश्वर। वो हमें कितना भी क्लेश और संकट आने दें अपनी जिंदगी में, तो वो सब कुछ हमारे सहन क्षमता के भीतर ही भीतर होगा। आज मुझे सुनने वाले कोई भी कितने भी क्लेश और संकट से होकर गुजर रहे हो, चिंता मत कीजिए। आप परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु, आप सहन से बाहर परीक्षा में पढ़ने हमें डालने वाला नहीं है, इसीलिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, आपने इस संकट को, क्लेश को उठाने की क्षमता मुझे दी है, ശക്തി मुझे दी है। ഞാൻ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ 10:13. നമുക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറം പരീക്ഷകളെ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ദൈവം, നമുക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറം കഷ്ടങ്ങളിലും വേദനകളിലും നമ്മെ കൊണ്ടുപോകാത്ത ഒരു ദൈവം. എത്ര വലിയ ക്ലേശങ്ങൾ, എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും ഓർത്തുകൊള്ളുക, നമുക്കത് സഹിപ്പാനുള്ള കൃപയും ശക്തിയും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലധികം ഭാരം നമ്മുടെ ചുമലിൽ വെക്കുന്നവനല്ല നമ്മുടെ പിതാവ്.
അതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവരും ഈ സന്ധ്യയിൽ ഉറപ്പായും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക, അത് ആത്മീയതയുടെ ലക്ഷണമാണ്. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ലഘുവായതാണ്, നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങൾ ലഘുവായതാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിപ്പാനിരിക്കുന്ന തേജസ്സോ ഘനമേറിയതാണ്. हालेलुया। तो जो भी क्लेश में से गुजरने वालों, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, अपने नौकरी के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, सेवकाई के क्षेत्र में, कैसा भी संकट से होकर आप गुजरते हो, जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपके ऊपर थोपा हुआ उस संकट का वजन हल्का है। हल्का मतलब आप उठाने लायक ही है, और आपके लिए रखा हुआ महिमा बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत। हालेलुया, बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा है। इन चीजों के हमें निरंतर तुलना करना होगा। एक आत्मिक जन जरूर उस प्रकार तुलना करते रहते हैं। हमारे क्लेशों को इसी प्रकार प्रकट होने वाली महिमा के साथ हम तुलना करते हो। For our light momentary affliction, this slight distress of the passing hour is ever more and more abundantly preparing and producing and achieving for us an everlasting weight of glory beyond all measure, excessively surpassing all comparisons and all calculations, a vast and transcendent glory and blessedness never to cease. एम्पलीफाइड वर्शन बाइबल से मैंने ये पढ़ा। हमारा ये क्लेश के बदले में हमें मिलने वाला महिमा आनंद है, और उसका वजन कितना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। बोलने से मतलब है कि उसकी जो वजन माप नहीं सकते, बेमाप की महिमा, बहुत ही ज्यादा, हमारी समझ से भी परे। उसका तुलना किसी चीज के साथ नहीं किया जा सकता है। हालेलुया। आजकल तो हर जगह पर, विशेषकर हमारे भारत में, आर्थिक या पैसे की फ्रॉड करने वाले लोग हैं। बोलेंगे आप जितना जमा करोगे उसकी दुगुना आपको मिल जाएगा। ये सुन करके लालची जाग जाता है। पहले 100 रुपया नहीं तो 1000 रुपया डालेंगे, 2000 रुपया वापस दे देता है। जब 1000 के बदले में 2000 मिल गया तो लालच बढ़ गया, 5000 डाल के देखेंगे तो 10,000 वापस मिल जाता है। जब 5000 के बदले 10,000 मिला तो अगले 10,000 डाल के देखता है तो 20,000 वो धोखेबाज वापस कर देता है। ऐसे लालच दे दे करके शायद 1 लाख रुपया तक वो हमें 2 लाख वापस कर देता है। उसके बाद इधर उधर से भी उधारी लेकर भी, ब्याज पर पैसा लेकर भी डाल देते हैं लाखों, बस उसको लेके फरार। केरल में कुछ बड़े बड़े पादरी ऐसे फंस गए।
उसके पास नहीं था तो पूरे आस पड़ोस के लोगों से कुछ लाखों रुपया डाल दिया गया। लेकिन सच कहूं, थोड़ा सा डालकर बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने वाला, वापस मिलने वाला बस एक ही तजुर्बा है, और वो देने वाला और कोई नहीं, हमारे प्रभु आप है। हालेलुया। हम थोड़ा सा क्लेश को सहते हैं और उसकी दुगुना नहीं, कितना गुना है बोलने में मैं असमर्थ हूं। शायद हम अनंतता में भी पहुंचे तो भी वो पहचानने में, जानने में हम सक्षम नहीं होंगे। उतना ज्यादा हमें प्रभु महिमा वापस कर देंगे। हालेलुया। तो एक आत्मिक जन का 25वां स्वभाव या 25वां अनुभव हमने देखा है। 25वां बात। और उसी के संबंध में एक अगली बात है, उसका 23 और 24 वापस हम चलेंगे रोमियो 8 में 23 एंड 24। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए, तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? आशा के बारे में, महिमा के बारे में हम 25वीं बात को देखा। उसी से जुड़ा जुड़ा एक 26वीं बात है, आत्मिक जन की पहचान में बताया 23वां वचन में कि हम कराहते रहेंगे। एक आत्मिक जन की इस संसार की जिंदगी एक कराहने की जिंदगी होगा। एक आत्मिक जन की इस संसार की जीवन एक किसके लिए कराहने की जीवन है? हमारे देह की छुटकारा के लिए। A true Christian spiritual life is a groaning life. A groaning life. However, a person will be comfortable, gifted with everything, granted with everything in this world, but still a true spiritual person will be groaning from within. एक सच्चा मसीही आत्मिक जन इस संसार में कराहने की जिंदगी बिताता है। चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, कितने भी लोग उसकी सेवा के लिए हो, कितना भी ऊंचे पद पर हो, कितना भी वो प्रभावशाली हो, तंदुरुस्त हो, बुद्धिमान हो, कुछ भी सांसारिक तौर पर उसके पास हो, किसी भी ऐसे दुख की बात नहीं हो, तो भी एक सच्चा आत्मिक जन की अंदर ही अंदर एक रोना, एक कराहना होता है। वो और किसी बात के लिए नहीं, और किसी बात के लिए नहीं। कब मुझे अपने शरीर की छुटकारा मिलेगा? मैं कब मसीह की समानता को प्राप्त करूंगा? कब मेरा प्रभु आएगा? हम आशा रखने वाले महिमा को मैं कब ग्रहण करूंगा? वो कराहना है हमारे अंदर। प्रेज़ गॉड।
യഥാർത്ഥ ആത്മീയന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയൻ ഞരങ്ങുന്ന ജീവിതം നയിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നവനായിരിക്കും. അവൻ ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നവനായിരിക്കും. Praise God. Praise God. The entire creation is groaning, crying from within. Even though we now experience and enjoy the first fruit of the Spirit, salvation of our spirit, we will be groaning inwardly from within as we wait for the redemption of our bodies. Praise God. हम तो मसीही जीवन में जरूर आत्मा का पहला फल को प्राप्त करके, यानी हमारे आत्मा के उद्धार को प्राप्त करके आनंदमय अनुभवों में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन उसी समय दूसरा तरफ में क्या है? बड़े दुख है। केवल निराशा वाले दुख नहीं वो, परंतु एक इंतजार वाले दुख है। इंतजार वाले दुख। प्रेज गॉड। एक आत्मिक जन ये दोनों अनुभव अंदर ही अंदर पाता है। एक है a true spiritual person will enjoy or will rejoice exceedingly in his salvation, forgiveness of sins, in his adoption. एक सच्चा मसीही अपने परमेश्वर के पुत्रत्व के कारण बहुत ही आनंदित होता है। और യാഥാർത്ഥ ആത്മീയൻ അവന് ലഭിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മകൻ മകൾ എന്ന പദവിക്ക് പുത്രത്വത്തിനായി സന്തോഷിക്കുന്നവനായിരിക്കും. പാപക്ഷമയിൽ അത്യധികം സന്തോഷിക്കുന്നവനായിരിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതേസമയം തന്നെ ഉള്ളിലേറെ ഞരക്കം കാണും. ഞരക്കം നിരാശയോടുകൂടിയ ഞരക്കമല്ല, പ്രത്യാശയുടെ ഞരക്കമാണ്, കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഞരക്കമാണ്. സ്തോത്രം. നമ്മള് ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മളങ്ങ് എത്തിയെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ലേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ ഒന്ന് വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ. ആ കാത്തിരിപ്പ് പോലെ ആ ഞരക്കം അതൊരു ചെറിയ ശതമാനമേ ഉള്ളൂ. ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങി കാത്തിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഒരു ഭക്തനുള്ളത്. एक सच्चा भक्त अंदर ही अंदर से कराता है. अस्पताल में हम जाकर टोकन लेते हैं. डॉक्टर से मिलने के लिए हमें नंबर मिलता है. हम नंबर लेकर के बैठे हैं. हमारे अंदर कितना इच्छा होता है हमारे नंबर आ जाए. जब ये गर्मी के समय, छुट्टियों के समय लोग बहुत सफर करना चाहते हैं, यात्रा करने चाहते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलता. मुझे अभी भी याद है पहले ऑनलाइन टिकट वगैरह लेने की सुविधा नहीं था हमारे पास.
बच्चों को लेकर के जाना। मैं भी हमारी कलीसिया के एक परिवार जो विजन के दोस्त गाना वगैरह गाने वाले एबल, उनके पापा मम्मी एबल और उनकी बहन, हम लोग भी 4 जन, हम दोनों परिवारों को गांव जाना है। गर्मी के समय में जल्दी जाना पड़ रहा है एक शादी के लिए। या रूफस उस समय नहीं है। हम लोग 3 जन शायद, रूफस नहीं था उस समय लगता है। तो विजन वगैरह भी छोटे थे, छोटे बच्चे थे। टिकट नहीं है तो तत्काल में सुबह 8 बजे तत्काल टिकट मिलता है। मैं और शिबू ब्रदर कल सुबह की तत्काल टिकट के लिए आज दोपहर से लेकर लाइन में खड़े रहने लगे। हम लोग थर्मस में कॉफी वगैरह बना करके गए। मच्छर काट रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, पुलिस वाले आके मार रहे हैं, खड़े हैं। हमारी इच्छा है दोपहर के साथ करीब 2 बजे से हम खड़े हैं दोपहर कल सुबह के लिए। तो लोग आते जा रहे हैं। हम लोग तब आए तब भी हमारे आगे कुछ लोग हैं। हम इच्छा कर रहे हैं कैसे भी सुबह 8 बज जाए। 8 बजने पर थे तो सबका धड़कन एक एक पल बीतने पर अंदर ही अंदर बड़ी तीव्र इच्छा, जैसे भी हमारा नंबर आ जाए, हमें टिकट मिल जाए। इन सारी चीजों से भी अधिक एक आत्मिक जन के अंदर कराहना होगा प्रभु यीशु की आगमन के लिए और मसीह के साथ हम उठा लिए जाने के लिए। हमारा शरीर का, बाकी बोलिए, हमारे शरीर का छुटकारे के लिए। छुटकारे के लिए। हमारे शरीर की छुटकारा का मतलब क्या है? शरीर की छुटकारे का मतलब अनंत महिमा। शरीर के छुटकारे का मतलब अनंत महिमा जरूर है उसमें, लेकिन और भी सफाई से। रूपांतर होना। हाँ जी। रूपांतर होना। हाँ, हमारे ये शरीर का रूपांतरण होना, रूपांतरण होना। कभी कभी बच्चे लोग नहाए बिना खेल करके जो आए और अच्छा कपड़ा पहनने की कोशिश करेंगे, माँ बाप नहीं देंगे, बोले कि जाकर पहले नहा के आ जा। ये अच्छा कपड़ा गंदे शरीर में नहीं। उसी तरह आनंद महिमा तो हमें मिलेगा, लेकिन ये शरीर में नहीं। इसको बदलना पहले चाहिए। वो भी कैसे बदलेंगे? फिलिपियों 3:21, पल भर फिलिपियों में 3:21, फिलिपियों। वह अपने शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दी हुई देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हमारे ये देह कैसा देह है? दीनहीन देह है, मरणहार है, सड़ाहट के अधीन है। हम जिंदे रहते भी तो ये शरीर के कहीं कहीं सड़ जाता है, मर जाता है। कुछ लोगों को तो आप देखे ही होंगे, उंगली काटते हैं, पैर को काटते हैं, शरीर का कोई कोई हिस्से काट लेते हैं।
क्योंकि शरीर, हम जिंदे रहते समय भी शरीर का कोई अंग मर जाते हैं। शुगर के बीमार, उनका रंग बदलते हैं, सड़ने लगते हैं, काट के फेंकते हैं। कैंसर वाले काट के फेंकते हैं। ये दीनहीन देह है, ये मरणहार शरीर है, मरणहार शरीर है। लेकिन इसका रूप बदलकर किसके समान होंगे? यीशु मसीह के महिमामय देह की अनुकूल बना देंगे। हालेलुया। वो इंतजार में हैं, उसके लिए कराहते हैं। प्रेज गॉड। प्यारों, एक आत्मिक जन का एक 26वीं है ना, 26वीं अनुभव है। और जल्दी 2 मिनट में एक 27वीं बात भी बोलकर समाप्त करता हूं। वो है 24 के आखिरी और 25वें वचन में हमने जो पढ़ा है। हम आशा करते हैं इस बात के लिए नहीं, जो बातें दिखता है उसके लिए नहीं, फिर अनदेखी बातों के लिए, अनदेखी बातों के लिए। तो वहां पर आ, जब हम कोई चीज को देखें तो फिर आशा की जरूरत है? नहीं है। आशा उन बातों के लिए होते हैं जो दिखता नहीं। संसार की कोई चीजें अनदेखी है? संसार की कोई चीज अनदेखी है? नहीं। धन, दौलत, तंदुरुस्ती, नाम, शान, कुछ भी अनदेखी नहीं। इसीलिए एक आत्मिक जन की आशा, आत्मिक जन का स्वभाव है, वो अनदेखी वस्तुओं की आशा में रहते हैं। रोमियो 8 की 24 और 25। उसके साथ वापस दूसरा कुरिन्थियों 4 में जाकर उसकी 18वां वचन भी पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 2 Corinthians 4:18। और हम तो और देख हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। पौलुस ने बताया एक बात, देखा, अनदेखी वस्तुओं को हम क्या देखते करते रहते हैं? देखते रहते हैं। ये कैसे? अनदेखी वस्तुओं को देखते रहने वाले होते हैं आत्मिक जन। ट्रू क्रिश्चियन spiritual people will see the invisible. Praise God. जो अनदेखी वस्तुओं को देखते रहने वाले होते हैं आत्मिक जन, मतलब उनकी उम्मीद कुछ दिखने वाली वस्तुओं पर नहीं। We consider and look not to the things that are seen, but to the things that are unseen.
हम सच्चे आत्मिक जन, उनका पहचान है वो अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हालेलुया। प्यारों, शायद भविष्यद्वक्ता लोग, प्रचारक लोग, गवाही देने वाले लोग सब तो हमें ऐसे लुभाएंगे कि देखी वस्तुओं को देखने के लिए, वो तो हर कोई देखते हैं, देखिए अनदेखी वस्तुओं को जो इस संसार के नहीं है, ऐसों को देख करके सही आत्मिक दिशा में अपने जीवन बिताने वाले सच्चे आत्मिक हम बन जाएं, उसके लिए अपने जीवनों को हम समर्पित करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देवे। हम प्रार्थना में जाएंगे।